everyone. I know you have just finished your CA Foundation exams and must be wondering what to do next. Today, I'll be sharing some essential steps you must take after your CA Foundation exams. And missing out on these steps could really mean missing out on some crucial opportunities, so stay tuned till the end. वन मोर थिंग, ये वीडियो वो लोग भी देख सकते हैं जिनको डाउट है कि वो क्लियर कर पाएंगे कि नहीं, प्लस उनके लिए अलग से मैंने सेपरेट वीडियो भी बना रखी है एंड आई विल बी अपलोडिंग दैट वीडियो विद इन सम डेज, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्टली, लॉ को रटते रटते, बैलेंस शीट मैच करते करते एंड देन खुद की प्रिपरेशन पे डाउट करते करते, मार्क्स को कैलकुलेट करते करते तुम थक गए होगे. सो इसलिए you guys deserve a soothing break which will help you calm your mind and rejuvenate the body at the same time. At least 2 weeks का तो break is necessary, तो please break लेना, अच्छे से लेना और enjoy करना. Now second, identify your mistakes. So basically क्या होता है ना, हम सबको पता होता है कि हमारी प्रिपरेशन में कहाँ गलती रही है, क्या क्या चीज़ें ऐसी थी जो हमें नहीं करनी चाहिए थी. एंड यू नो व्हाट, सीए के जर्नी में द बिगेस्ट मिस्टेक दैट वी कैन डू इज़ टू इग्नोर आवर मिस्टेक्स. सो इट्स बेटर दैट वी शुड लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स. सो व्हाट यू कैन एक्चुअली डू इज़, ये जो टाइम है आपके पास, इधर यू टेक अ डायरी या कोई भी चीज़ जहाँ पे आप इंपॉर्टेंट चीज़ें रिकॉर्ड करते हो, वहाँ पे फाउंडेशन के एग्ज़ाम में प्रिपरेशन करते वक्त आपने जो गलतियाँ की थी या फिर लेट्स से कुछ सीखा आपने जो उन गलतियों से, उन्हें आप एक पेपर में लिखो ताकि इन द इंटरमीडिएट यू डू नॉट रिपीट द सेम मिस्टेक्स. सो लाइक से फॉर एग्जाम्पल मेरे टाइम पे क्या था ना, मैंने इकोनॉमिक्स के लिए नोट्स बनाना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं समझा था. मैंने सिर्फ लॉ के लिए नोट्स बनाए थे. आई थॉट कि इकोनॉमिक्स तो मॉड्यूल से हो जाएगी, ठीक है हो गई थी, बट व्हेन इट वाज द टाइम फॉर रिविजन तो वो बुक से पढ़ना बहुत ही ज़्यादा बल्कि सा हो गया था. मुझे चाहिए था कोई ऐसा मटेरियल जहाँ पे कंपाइलेशन में सिर्फ रेलिवेंट चीज़ें ही हों. अब वो मॉड्यूल में तो थी नहीं. सो दैट्स द मिस्टेक आई लर्न कि मेरे लिए मतलब मेरी सूटेबिलिटी के हिसाब से नोट्स ज़्यादा बेटर है और मुझे हर थ्योरी सब्जेक्ट के लिए नोट्स बनाना ज़रूरी है. सिमिलरली आपकी भी कुछ वीकनेस होगी, कुछ स्ट्रेंथ होगी, उस हिसाब से आप सबसे पहले आइडेंटिफाई करो कि फाउंडेशन के प्रिपरेशन के वक्त आपने कौन सी गलतियाँ की थी, उसे लिखो एंड कीप रिमाइंडिंग योर सेल्फ कि व्हेन यू आर स्टडिंग फॉर इंटर यू शुड नॉट रिपीट दोज मिस्टेक्स. ओके, सो रिमेंबर दिस थिंग, इस स्टेप को फॉलो करना. थर्ड, आइडेंटिफाई व्हाट वर्क्स फॉर यू एंड व्हाट नॉट. Now this point is basically extension of the second point. यहाँ पे मैं क्या कहना चाहती हूँ ना कि every person is not the same. I mean is not same. So like for example मेरे लिए notes काम करते थे. Some people उन्हें ऐसा लगता है कि हम बुक के अंदर अंडरलाइन करके हाईलाइट करके पढ़ लेंगे तो हमारा जो नोट मेकिंग का जो टाइम है जो उसमें जाता है वो बच जाएगा. एंड दैट्स ऑल्सो अ गुड थिंग, क्योंकि मैंने बहुत से बच्चों को देखा है जिनको बिना नोट्स के भी जो आराम से मॉड्यूल से पढ़ लेते हैं. यू हैव टू आइडेंटिफाई कि तुम्हें कॉमन हर्ड में नहीं जाना है, जो लोग कर रहे हैं वो नहीं करना है. फर्स्ट आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस. ये जानो फाउंडेशन था ना तुम्हारे पास, दैट वाज अ रियली बिग थिंग. उससे बहुत से एक्सपीरियंसेस तुम्हें मिले होंगे, तो एक बार बैठो अच्छे से सोचो दिमाग पे जोर डाल के कि वो क्या एक्सपीरियंसेस थे, वो क्या चीज़ें थी जिनसे मुझे लर्निंग्स मिली कि हाँ दिस थिंग वर्क्स फॉर मी. रात को पढ़ना वर्क्स फॉर मी या सुबह पढ़ना वर्क्स फॉर मी या एनीथिंग लाइक दैट. क्योंकि लॉन्ग टर्म में जब हम इंटर की स्ट्रैटेजी बनाते हैं, प्लानिंग करते हैं कि उसको कैसे पढ़ना है, तो उसमें ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा काम आती. तो इट्स बेटर यू राइट डाउन. अगेन मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि एक साथ दिमाग में चीज़ें रखना इज़ नॉट पॉसिबल. सो इफ़ यू राइट इट डाउन समवेयर व्हाट इज़ गुड फॉर यू एंड व्हाट इज़ नॉट गुड फॉर यू, then that would be a really great thing. So इस चीज़ को याद रखना, ये जो आपका टाइम है इसे यूटिलाइज करना, इंटर में ही नहीं ये बाद में भी काम आएगी ये सारी चीज़ें. नाउ नेक्स्ट इज़, ये मैंने भी कुछ टाइम पहले ही सीखा है, लर्न हाउ टू इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली यूज़ AI फॉर स्टडीज़. येस, पहले मैं भी बिलीव नहीं करती थी, बट AI हेल्प्स लॉट्स इन योर स्टडी, लाइक अ लॉट इन योर स्टडीज़. कुछ लोगों को पता होगा, कुछ पहले से यूज़ करते आए होंगे, कुछ को नहीं पता होगा, बट मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है यहाँ पे बताना. तो दैट्स वाई आई एम टेलिंग. देयर आर सो मेनी वेबसाइट्स, सो मेनी ऐप्स, किसी का भी नाम ऑब्वियसली नहीं लूँगी, बहुत सारे हैं विच कैन हेल्प यू इन योर स्टडीज़. सो बेसिकली मेरे साथ क्या प्रॉब्लम होती है, मेरे साथ passive learning not work. Okay, it doesn't work for anyone. So there are so many apps जहाँ पे we can create quizzes और फिर उसके through फ्लैश कार्ड्स एंड ऑल, उससे चीज़ें दिमाग में रह जाती है अच्छे से. मैं हर बार, आई वुड नॉट से मैं हर बार वही यूज़ करती हूँ क्योंकि मैं इतना भी ज़्यादा डिपेंडेंट किसी चीज़ पे नहीं होना चाहिए. बट वेन एवर आई नीड हेल्प, लाइक कि मैं पढ़ ही नहीं पा रही हूँ उस चीज़ को, मैं दिमाग में रख ही नहीं पा रही हूँ कि मैं चाहती हूँ कि वो क्विज़ के फॉर्म में, MCQ के फॉर्म में मेरे सामने आए, तो देयर आर सो मेनी AI वेबसाइट्स. वहाँ पे जाके आपकी सूटेबिलिटी के हिसाब से आपको इफ़ यू वांट टू डेवलप सम MCQs वो हो सकते हैं. या फिर मैंने अगर कोई चैप्टर पूरा कर लिया और मेरे पास कोई रिसोर्स नहीं है कि उस चैप्टर का टेस्ट मैं कहाँ से दूँ, तो हम
वहाँ से क्वेश्चंस भी जनरेट कर सकते हैं. सो यू शुड लर्न हाउ टू एफिशिएंटली यूज़ AI. नेक्स्ट इज स्टे अपडेटेड. सो जस्ट बुकिश नॉलेज रखना इज़ अनफेयर ना. थोड़ी सी बाहर की नॉलेज, हम जिस फील्ड में चार्टर्ड अकाउंटेंसी, तो बिजनेस की फील्ड जो भी कॉर्पोरेट वर्ल्ड है उसके बारे में नॉलेज रखना इज़ अ गुड थिंग. सो देर आर लाइक अगेन सम स्टूडेंट्स, कुछ को पता होगा, किसी को नहीं पता होगा. मिंट है, मनी कंट्रोल, इकोनॉमिक टाइम्स, ये सारे ऐप्स हैं, वेबसाइट्स हैं, इनके ऊपर डेली अपडेट्स आते रहते हैं. तो अगर आप एक दिन के 5 to 10 मिनट्स भी स्पेंड करो इन साइट्स पर और आप देखो, आपको खूब सारे अपडेट्स मिलेंगे, न्यूज़ मिलेगी और इनसाइट्स मिलेंगे. तो उससे थोड़ी सी नॉलेज बढ़ेगी और मे भी शायद इस फील्ड में आपका इंटरेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाएगा. तो आई वुड सजेस्ट कि यू कीप अपडेटेड योर सेल्फ विद दीज काइंड ऑफ थिंग्स. नेक्स्ट इज कोचिंग क्लासेस. सो बेसिकली फॉर इंटरमीडिएट व्हाट यू कैन एक्चुअली डू इज़, अच्छे से ब्रेक लेने के बाद, टाइम स्पेंड करने के बाद आप सर्च कर सकते हो, धीरे धीरे स्टार्ट कर सकते हो सर्च करना, सब्जेक्ट वाइज टीचर्स, कहाँ से आपको क्लासेस परचेज करनी है, कौन से सब्जेक्ट्स सेल्फ करने हैं, कौन से नहीं करने, योर वीक एरियाज एंड ऑल. उस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी फॉर द कोचिंग क्लासेस. बट स्टिल आप थोड़ी बहुत प्लानिंग करना स्टार्ट कर सकते हो इफ़ यू आर सो एक्साइटेड अबाउट द इंटरमीडिएट. एंड येस, दिस विल ऑल्सो डेफिनेटली हेल्प यू. सो दीज वर द थिंग्स जहाँ तक मुझे लगा कि हाँ ये चीज़ें आपकी हेल्प कर सकती है. सो कीप दिस थिंग्स इन योर माइंड, प्लीज़ फॉलो करना एंड मेक श्योर यू यूटिलाइज योर टाइम प्रोडक्टिवली. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.